ईरान का है, जिसके ज़रिए अमेरिका को वो बड़ी तेज़ी से तबाह कर रहा है। अभी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने ये वीडियो देखा जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान के सामने अमेरिका और इजराइल कमज़ोर पड़ रहे हैं और वॉशिंगटन में घबराहट है। लेकिन अगर हम इस पूरे विषय को भावनाओं से नहीं बल्कि वास्तविक भू राजनीतिक तथ्यों से देखें तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखाई देती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल ईस्ट की राजनीति केवल एक देश की ताकत से तय नहीं होती। ये एक बहुत जटिल शक्ति संतुलन यानी पावर बैलेंस का खेल है। ईरान निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है। उसके पास बड़ी जनसंख्या है, मिसाइल कार्यक्रम है और वो कई प्रॉक्सी समूहों के माध्यम से क्षेत्र में प्रभाव डालता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि अमेरिका और इजराइल की सैन्य और तकनीकी क्षमता अभी भी दुनिया में सबसे उन्नत मानी जाती है। अगर हम केवल सैन्य तकनीक की बात करें तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स, सबसे उन्नत सैटेलाइट नेटवर्क और अत्याधुनिक साइबर क्षमता है। इजराइल भी मध्य पूर्व में तकनीकी और सैन्य नवाचार के लिए जाना जाता है। इसलिए ये कहना कि अमेरिका और इजराइल डर गए हैं या पूरी तरह कमजोर हो गए हैं, ये वास्तविकता का बहुत सरल और अधूरा चित्रण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है आर्थिक शक्ति। ईरान की अर्थव्यवस्था कई वर्षों से भारी प्रतिबंधों के दबाव में है। मुद्रा की कीमत गिरती रही है, निवेश सीमित है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी बाधित रहा है। इसके विपरीत अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसके पास वैश्विक वित्तीय प्रणाली पर गहरा प्रभाव है। इसका मतलब ये नहीं कि ईरान बिल्कुल कमजोर है। ईरान की रणनीति अलग है। ईरान सीधे बड़े युद्ध में जाने के बजाय अक्सर एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उपयोग करता है, यानी प्रॉक्सी समूह, क्षेत्रीय दबाव और सीमित सैन्य टकराव। ये रणनीति उसे क्षेत्र में प्रभाव बनाए रखने में मदद करती है। लेकिन अगर कभी पूर्ण पैमाने का युद्ध होता है तो शक्ति संतुलन अलग तरीके से काम करता है। ऐसे युद्ध में केवल मिसाइलें या बयानबाजी नहीं बल्कि लॉजिस्टिक्स, एयर सुपीरियॉरिटी, खुफिया तंत्र और आर्थिक सहनशीलता भी निर्णायक होती है। और इन क्षेत्रों में अमेरिका और उसके सहयोगियों की क्षमता अभी भी बहुत अधिक है। तीसरी बात है अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन यानी अलायंसेस। अमेरिका अकेला देश नहीं है, उसके साथ कई नाटो देश, क्षेत्रीय साझेदार और वैश्विक सहयोगी हैं। इजराइल भी क्षेत्र में कई रणनीतिक संबंध बना चुका है। इसके विपरीत ईरान के सहयोगी सीमित हैं और अक्सर राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इसलिए जब हम भू राजनीति की बात करते हैं तो हमें केवल एक घटना या एक बयान के आधार पर निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। वास्तविक शक्ति संतुलन हमेशा दीर्घकालिक कारकों से तय होता है: आर्थिक ताकत, तकनीकी क्षमता, सैन्य संरचना और वैश्विक गठबंधन। इसका मतलब ये नहीं कि क्षेत्र में तनाव नहीं है। मिडिल ईस्ट हमेशा से जटिल रहा है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन हमें प्रचार और वास्तविक रणनीतिक विश्लेषण के बीच अंतर समझना चाहिए। आज की दुनिया में सूचना युद्ध भी उतना ही शक्तिशाली हथियार बन चुका है। हर पक्ष अपनी कहानी को मजबूत दिखाने की कोशिश करता है। इसलिए एक जिम्मेदार दर्शक के रूप में हमें हमेशा सवाल पूछना चाहिए, तथ्य देखना चाहिए और संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अंत में मैं यही कहूंगा, मिडिल ईस्ट की राजनीति में कोई भी पक्ष पूरी तरह कमजोर या पूरी तरह अजेय नहीं होता। हर देश अपनी रणनीति, संसाधन और सीमाओं के साथ खेलता है और सच्चाई हमेशा प्रचार से कहीं अधिक जटिल होती है। धन्यवाद।